अब इसमें क्या बताया है, जिसमें मेरे को प्राप्त करना है तो मेरे में मन वाला हो, मेरी ही साधना कर, युद्ध भी करना पड़ेगा। यहां तो युद्ध करना पड़ेगा मेरी शरण में रहेगा तो, और युद्ध करने वाले को फिर शांति सौंपने में नहीं। इससे सिद्धक ओम नाम के जाप करने वाले को शांति नाम, उस परमेश्वर की कृपा से ही तो परम शांति को और शाश्वत स्थान यानी उसे सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी शरण में रहना तो युद्ध करना पड़ेगा तुझे, अब तू सोच ले। तो जहां युद्ध करना वो शांति नाम की चीज नहीं है, और ये ओम से शांति खोजे नो के ओम शांति, बोली शांति सपने में भी ना हो। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के आपने 5, 6, 7 पढ़ लिए, अब 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा बताई है। देखिएगा अध्याय नंबर 8 का ये श्रीमद् भगवद गीता, ये 7वां तक पढ़ लिया हमने, ये 8वां पढ़ेंगे। यहाँ इसका अनुवाद है। हे पार्थ, ये नियम नहीं है, ये अपने आप नियम तो उसमें लिखना चाहिए था। परमेश्वर के अभ्यास योग युक्तेन, ये ध्यान पर जोड़ रहेगा टा, ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त नहीं, नाम से, नाम बता रखा ओम तत्सत। अब जैसे ये परमात्मा के उस लोक को पाना है हमने जहां जाकर सुखी होंगे। परमात्मा तो यहाँ आते रहे हैं, हमें दर्शन भी होते रहे हैं, वो बता कर गए ऐसे साधना करो, इस साधना से इस तरीके से तुम उस स्थान को प्राप्त होगे जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना। तो उसके लिए मजदूरी है या साधना हमारी। जैसे हैंडपंप लगाना है, हैंडपंप किस लिए लगाना है, क्योंकि हमने जल, हमारा इष्ट है, हमने जल चाहिए और जल पृथ्वी में, उसके लिए हैंडपंप लगाने के लिए जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, पूजा नहीं है, पूजा तो हम उसकी जल की कर रहे हैं जिसको पाना है हमने। तो ये मंत्र जो है ओम तो इस ब्रह्म का, और तत् ये अक्षर पुरुष का, अक्षर पुरुष का, और सत ये सार नाम है, आदि नाम है, ये परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है, उसके पाने का मंत्र है। यानी इन सब को मिला करके हमने ये तो समझ लो वो की मार रहे हम और पाइप नीचे कर रहे हैं, पाइप पहुंच गई जल तक, फिर उसके बाद काम शुरू होता है सार नाम का, यानी मशीन समझो, सार नाम सार शब्द है, और उससे जो वस्तु मिलेगी वो हमारा इष्ट है, जल। तो ये गलत बताते हैं, ध्यान दुनियति ने तड़ंगा डांडते मतलब था। देखिएगा 8वें अध्याय का, अब हम 8वां श्लोक पढ़ रहे हैं, 8वें अध्याय का, ये 8वें का यहाँ अनुवाद है। हे पार्थ, परमेश्वर के अभ्यास, उस नाम के अभ्यास से, जो उसका सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम है ना, उसके अभ्यास से के योग से युक्त, उसकी भक्ति से युक्त दूसरे इष्ट मानकर परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को यानी परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता से अन्य को प्राप्त होता है। बन जाएगा आप इनका अनुवाद पढ़ के अपना जो, ये परमात्मा का नाम है। अनादि, सबके नियंत्रता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अत्यंत अचिंत स्वरूप, आदित्य वर्णम यानी सूर्य की तरह चमकदार, चमकने वाला प्रकाश रूप। अब सूर्य प्रकाश रूप अत निराकार कैसे हो गया? सूर्य तो साकार है वो परमात्मा, लेकिन उसका शरीर तेजों में है। तम से माने अविद्या से अति परे, सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता हुआ। 8, 9 पढ़ लिया हमने, 10वां 8वें अध्याय का 10वां आ गया। करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बलेन यानी भक्ति की शक्ति से, योग माने भक्ति, जो साधना हमने की है उस भक्ति की शक्ति से बिरकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष, दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। उस परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, इसी के संदर्भ में परमात्मा ने कहा है
कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब आप जी भक्त हैं क्योंकि आप दूध के जले हुए आए हो और अब लस्सी को भी फूकने की चेष्टा करते हो। कई भक्त कहते हैं, एक भक्त आया श्रद्धालु और उसके साथ 4-5 चेले भी, वो चेले ला रहे थे उसको और वो संत था। उन चेलों के समझ में आया, उनको पता लग गया कि ये गुरुजी भी बनेगा पशु। उसको समझा बुझा के लाए, जी देखो हमने चाहिए भगवान, आप भी परमात्मा के लिए प्रयत्न कर रहे हो और आप हमें भी यही बताना चाह रहे हो, परमात्मा की भक्ति करो। आज हमने जो ज्ञान सुना है एक के कहने से उसने मानना पड़ा, नाम ले लिया। अब देख अब उल्टी गंगा चढ़ाओगे परमात्मा, अब गुरुआ ने चेले पार करवाओगे, इन्हें समझा बुझा के लाओगे, क्यों डले ढोरे अपने कर्म फोड़ रहे हो, आप कल्याण करवा लो चल के। तो चातुर आदमी था, कर्म गणे बिगड़ गए थे, उसके अभिमान शेष था। नाम लेकर गया, पहला मंत्र ले गया, फिर क्या कहता, उन चेलों के सामने है या मिलते समय 4 नौन खड़े, उसके 4 इधर खड़े, कहने लगे एक तरफ तो आप कहते हो मेरी एक प्रार्थना है, सुनना मैं बस सुना, एक तरफ तो कहते हो इनकी पूजा नहीं करनी है, अरे मंत्र वही दे रहे हो, देखो भाई देखो। बता भाई, अब उसने 1 मिनट में क्या समझाऊं मैं उसको, क्योंकि उसने तो ये चाहा था कि चेले फिर मेरे चिपके रहे, इनके कल्याण से कोई लिंक नहीं था उसका, अज्ञानी आदमी था। अपने आत्माओं ये भक्ति नहीं दे रहे हम इनकी। अब जैसे हम विदेश में गए हुए हैं और वहाँ के जो प्रबंधक हैं, जैसे हमने किसी से कनेक्शन ले रखा बिजली का, किसी से टेलीफोन का और किसी से गैस का, पानी का या बैंक लोन ले रखा है, तो उनका जो कर्जा वापस दे रहे हैं, देना है, तो क्या उनकी हम पूजा कर रहे हैं? वो तुम्हारा एक इंसानियत के नाते परम करते हो बनता है, उनका टैक्स दें, बिजली वालों का बिल भरे, वो हमारा कनेक्शन जारी रखे। ये क्या उनकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं, एहसान थोड़ा हम कर रहे हैं उन पर। हम पैसे दे रहे हैं और उनसे ले रहे हैं, और वो क्या आसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो इतनी समझ रहेगी, अभिमान छूटता नहीं प्राणी का। तो ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है दास के हम इनकी पूजा नहीं करते, हम पूजा तो कबीर परमात्मा की करते हैं, उस सतलोक में जाने की करते हैं। उसके लिए जो भी क्रियाएं हमने करनी है वो क्रियाएं कर रहे हैं हम। ये अब इनकी मजदूरी कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे हम। अब कैसे कर रहे हैं? पहले तो ये कंसेप्ट करते हैं क्लियर है कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। अब ये तो है सही साधना, ऐसे करने से लाभ होगा, गीता ज्ञानदाता कहता है। और जो इन तीनों देवताओं तक की पूजा करते हैं, 7वें अध्याय के 12 से लेकर और 15 तक रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं, इन्हीं को इष्ट मानकर पूजते हैं, उनके लिए कहा है। जो इनको फाइनल गॉड मान रहे हैं, कंप्लीट गॉड, तो उनके लिए कहा है कि वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती उनसे। इस 7वें अध्याय में निर्णायक ज्ञान दे रखा है। और ये कहा गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन अब ऐसा ज्ञान बता दूंगा जिसके जानने के बाद फिर कुछ भी शेष जानना नहीं रहेगा। और कति बिल्कुल सही बता रखा है, देखिएगा ये 7वां अध्याय है, इसका दूसरा मंत्र देखिएगा। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हो गया खत्म। हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे। 7वें अध्याय का हम 12 से शुरू करते हैं। 7वां अध्याय का हम 12 से शुरू करेंगे।
ये 12वां श्लोक। अभी और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब अभी ताज़ा ताज़ा ये सिद्ध किया आपको कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो इन तीनों गुणों से क्या होता है? रजगुण ब्रह्मा से के दबाव से, इसके प्रभाव से, रजोगुण के प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते हैं। यहाँ के ठाठ बाट की हमारे अंदर एक जबरदस्त प्रेरणा बनती है, ये रजोगुण के प्रभाव से बनती है। और फिर सतीथि सतोगुण प्रभाव से एक दूसरे में ममता मोह फंस जानी, जबरदस्त जकड़े जाते हैं। और तमोगुण का अपना पता ही है, क्रोधाना, ये भगवान शंकर के विष्णु जी के तमोगुण से है। तो क्या बताया है कि इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है, सतीथि सृष्टि, सतीथि और संहार, इसका निमित्त मूल कारण तो मैं हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये इनसे अलग रहता है, अपने पुत्रों से भी गुप्त रहता है। ये काल के पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो ये क्या बता रहा है आगे देखिएगा। 7वें अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे, 12वां हमने पढ़ लिया। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब इस कितना कह रहा है कि ये तीनों गुणों के, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से ही जकड़ी हुई है इनकी बुद्धि। इनसे ऊपर के श्लोक नंबर हम 14 को पढ़ रहे हैं। क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर है, यानी बड़ी खतरनाक है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात इससे ऊपर उठ जाते हैं, जो ब्रह्म साधना करते हैं। अब 15वें में कहा है, इस माया के द्वारा जिनका ज्ञान आराध जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक जो सीमित है, तमगुण शिव जी तक जो सीमित है, इनते ये देखिए वे असुर स्वभाव को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। और फिर अपने बारे में बताता है, मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत ने अर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर सब। गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मुझे छोड़कर अन्य देवताओं की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं और किसी की उन पर वहाँ तक उनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, इनसे आगे कोई सुनते नहीं। जैसे ये आचार्य, शंकराचार्य, ये जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के गुरु, धर्म गुरु हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये विष्णु जी, शंकर जी और श्री कृष्ण जी पर हमारी बुद्धि को सीमित कर दिया। हम इन तागे किसी की सुनना तैयार नहीं, कट मरे एक दूसरे के साथ। तो कहते हैं राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते। ओए होए, अब इनको 4 संज्ञा दे दी एक श्लोक में। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा करी थी, अपने पुत्र का शत्रु हो गया, हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गया और सबको कह दिया मेरी भक्ति करो। अपने पुत्र का शत्रु हो गया, जुल्म गुजारे। फिर परमात्मा ने आकर उसकी छाती तोड़ी, कुत्ते वाली मौत मेरा राक्षस कहलाया, रजगुण ब्रह्मा का उपासक। फिर तमगुण शिव जी का उपासक था रावण, कैसे जुल्म, कैसा दूषित कर्म किया, अपनी ही माता को उठा लाया, पति बनाने की चेष्टा करने लगा, सीता को उठा लाया। यानी शिव का पुजारी अपने बड़े भाई भी, उसके बड़े भाई विष्णु की पत्नी ने उठा लाया। बता अकल। तो इससे दूषित कर्म और क्या करेंगे? दूषित कर्म करने वाले मूर्ख
राक्षस स्वभाव को धारण किए, मनुष्यों में नीच, तो चारों उपमा इनके ऊपर फिट होगी। रावण कुत्ते वाली मौत मरा, राक्षस के तमोगुण शंकर का उपासक, उसके द्वार के सामने, गेट के सामने ऊपर न पैर करके नीचे न सिर, सिरासन पर तपस्या शुरू कर दी, हठयोग। एक दिन पार्वती ने कहा कि भगवान आपका उपासक क्या मांगता दे दो, आप तो समर्थ है। तो शिव जी ने पूछा कि बोल भाई क्या मांगते हो भस्मागिरी। भस्मागिरी ने कहा भगवान वचनबद्ध हो जाओ तो मांगो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है भाई तथास्तु, हो गया वचनबद्ध, बोल। एकदम खड़ा हो गया, सीधा ऊपर ने सिर करके कहने लगा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो जो अपना हाथ में पहन रखे है। भगवान श्री शंकर जी ने सोचा साधु संत है, जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए मांगता होगा, निकाल के दे दिया और वचनबद्ध हो ही गए थे। अब ज्यों ही उस राक्षस के हाथ में वो कड़ा आया, उसी समय कह दिया कि होले होशियार शिव जी, तुझे मारूंगा, मैं इसीलिए साधना कर रहा था और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। हा 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 हा, एकदम बदल गया तेवर। अब देख लिया भगवान शिव ने भी, भाई तो बात बिगड़ गई, राक्षस की इसकी वह चेहरा बदल गया एकदम। तो भगवान शंकर भाग लिए वहां से अपनी जान बचा के। अपने आत्माओं देखो, आगे आगे तो भगवान और पाछे पुजारी, जा खागड़ा जोटे की तरफ आगे। और ये आज तक हमने मूर्ख बना रहे हैं ये संत, क्योंकि वो मृत्युंजय, कालज्य, सर्वशक्तिमान, महेश्वर, सर्वशक्तिमान। बताइए, मृत्युंजय था, डर के भाग गया। कबीर साहब थे मृत्युंजय, उनको ऐसे ऐसे जुल्म गुजारे, तोब लगा दी थी परमात्मा को मारने के लिए, दरिया में डाल दिया था, गंगा में, नौका में बैठा ले गया, हथकड़ी जोड़ बांध कर, पैरों में बेड़ी बांध कर और गंगा में डाल दिया। हथकड़ी अपने आप टूट गई, बेड़ी निकल गया हाथों गले से, जल के ऊपर बड़े मारते रहे, एक भी निकट नहीं गया। वो थे मृत्युंजय। अब उधर से आगे आगे भगवान शिव जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मागिरी फुल स्पीड पे। अब परमात्मा आकर जान बचाता है इनकी। स्वयं परमेश्वर आए, पार्वती रूप बनाया, उन दोनों के बीच में एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। और भस्मागिरी तो भाग्य इसलिए रहा था, उसने पार्वती रूप में भगवान ने कहा रुक जाओ रुक जाओ, वो रुक गया। उसने तो और ये भी कह दिया कि अब क्यों डरते हो, तो रुकेगा नहीं, पता नहीं कहाँ जाएगा, जाने दो इसको, आ जाओ बैठो। अब भस्मागिरी के लाड़ पड़े रही थी, उड़े डट गया। तो अब भस्मागिरी से पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि कुछ डांस वांस करके दिखा मुझे, ताकि मेरी आत्मा प्रसन्न हो तेरे से। तो वो कहने लगा मैं ऋषि तपस्वी व्यक्ति, मैंने कभी डांस किया नहीं। तो पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा ला मैं सिखाती हूँ, ऐसे कर, इस पैर ने ऐसे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, इसने ऐसे कर, और ऊपर कर। जिसमें कड़ा ले रखा था ना भस्म कंडा, उसको जब सिर पा लिया भस्मागिरी का, जब कह दिया भस्म, और भस्मागिरी मर गया। उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमेश्वर और शिव जी के सामने काफी दूर आगे खड़े प्रकट हो गए, और शिव जी पीछे देखकर भाग गए और कहा भाग ले विष्णु भाग ले, राक्षस ने ऐसे ऐसे मेरे साथ धोखा कर दिया। तो परमात्मा ने कहा विष्णु रूप में कि भोलेनाथ देख यूँ तेरा कड़ा ले आया मैं। उसका जचा नहीं ये बात, कैसे ले आए आप, कि मैंने उसको मार दिया ऐसे ऐसे पार्वती का रूप बना के, और उसको गंडत नाथ नचा के मार दिया है। अब उसका जचा को नहीं ये बात, तब तो साथ लेकर आए उसको, उसकी राख दिखा ली ना, देखियो मरा पड़ा, यू जल गया। जब दिल की धड़कन ठीक हुई मृत्युंजय की, शंकर भगवान की, अपने आत्माओं इससे भी दुष्ट और कौन होंगे। अपनी माँ के ऊपर नीत डिगा दी, और भगवान शंकर को अंतर्यामी के ये नहीं समझ सका, राक्षस के सोच लिए बैठा है, और दे दिया कड़ा ठाकर उसका दो मारो जूत भगा देता वहां से।
यदि अंतर्यामी होता समझ जाता पहले ये क्या बकवास सोचे बैठा है, अरे इनकी हम पूजा करने पर ला रखे थे, सारा जीवन बर्बाद करा दिया हमारा। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुआ मुक्ति। अब भस्मागिरी से भस्मासुर हो गया, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। ऐसे दूषित कर्म, ऐसे जुल्म, अपनी माँ पर नीत डिगारा, यानी देव इष्ट देव रूप में पूजे, उसकी पत्नी दोष मन में नीच के, इससे बुंडा और कौन, इससे दुष्ट और कौन होगा। फिर तीसरे आते हैं विष्णु के उपासक वैष्णव। एक बार कुंभ का मेला हो गया हरिद्वार की हर की पैड़ी पर भी का उनका संयोग बन गया, तो वहां पर ये गिरिपुरी नागा नाथ सन्यासी वैष्णव ये अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। नागा का अलग ग्रुप, सन्यासियों का अलग, वैष्णव का अलग, नाथों का अलग, कनपाड़े नाथ न्यारे। ये नागा तो हैं भगवान तमोगुण शिव के उपासक, और वैष्णव साधु हैं ये भगवान विष्णु सतोगुण के उपासक। इनका एक समय निर्धारित होता है, घंटे आध घंटे का जितना भी होता है, कि उसके दौरान जो नहा लिया सो नहा लिया, ये मानते हैं कि उसका कल्याण हो गया। अब गए थे कल्याण करवाने, और फिर क्या हुआ उनका वहाँ पर, अब स्नान करने का जो समय आ गया, उनका पर भी लगनी थी कुंभ के मेले की, तो सभी अपने अपने ग्रुप में चल पड़ते हैं। नागा अलग से, वैष्णव अलग से, नाथ न्यारे सन्यासी भिन्न अपने अपने खेमे में चल पड़ते। तो सबसे पहले नागा पहुंच गए, कति नंगे रहते हैं वह, और वो हरकी पैड़ियों पर सब जगह खड़े हो गए, नहाने की पोजीशन पकड़ गए। पीछे से वैष्णु साधु आगे सतोगुण विष्णु जी के उपासक। उन वैष्णव ने कहा कि नागाओं पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाद में नहाना। अब नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नहीं इच्छा रहते, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते, हम बिल्कुल निर्लेप हैं। तो विष्णु के उपासक वैष्णु साधु कहने लगे शरड फेरडो, तुम टट्टी के हाथ धोते नहीं, राख लपेटे आंडो, गधे की तरह लोट मारो, आज तुम प्रथम नहाने वाले हो गए, पहले हम नहाएंगे, तुम बाहर आओ। अब ये वचन सुनकर अब वो तमोगुण के पुजारी हो गए उल्टे, और पकड़ लिए उनके सिर के वो जटा पकड़ पकड़ कर, वो उसके पकड़ रहे और वो उसकी लट्ठम लट्ठा मुक्का मुक्का बुड़के काटे, मुखों से काटे, फिर तलवार निकाल जाए, कटारी मारे, एक दूसरे के छुर्रे गोप दे। 25,000 ये त्रिगुण उपासक ये कटका मर गए वहां पर। हर पैड़ी के ऊपर, हर की पैड़ियों पे गंगा का पानी लाल बना दिया, लाश उसके अंदर 100 बहा दिए नरे। तो इसके विषय में सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। अब क्या बताते हैं कि तीर कटारी तलवार ठोके एक दूसरे में, और ये तीर तुपक तलवार कटारी नौके जम धड़ जोर बधावे हैं, यानी कति डट के युद्ध किया उन्होंने। और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाण्या वहां जा कर चलावे हैं। भगवान हर पैड़ी को है, भगवान का प्रेम भी नहीं है, इनका इतनी दया नहीं, राक्षस से भी बुरे ये, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साधक में है, और जो जन इनके दर्शन को जावे। इसे ऐसे व्यक्तियों के पास जो जागा उनको यही पाठ पढ़ाओगे कटने और मरने का, तो उनको भी नरक पठावे। तो पुण्यात्माओं परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार,
कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे न होवे मुक्ति। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे दुश्मन नहीं बताए, ये अपने भाई बहन हैं और काल का फंस गई अच्छी आत्माएं हैं। इनको बना दिया यहाँ का चौधरी, इनकी मृत्यु होगी जब इनको गधे बना के छोड़ देगा और नई तैयार कर लेगा। आप मत है, ये तो हमारा दुरुपयोग कर रहा है। और दुर्भाग्य उन देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, जो आज स्वर्ग में बैठे हैं, उनके हाथ से ये प्राइम टाइम निकल गया इनके, जो आज आपको प्राप्त हो रहा है। ये समय है। परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे। वह सब सतिथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं। और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं हम इनकी साधना करते हैं। और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, फिर लटका के करेंगे बाकी का हम? परमात्मा कहा करते कि जैसे कोई हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे? उसको गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियाँ बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है, अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल करना है, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता बालका वाला काम कर रखे हमने, हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो पौधा, भक्ति रूपी पौधा सूख गया, ये यूजलेस है। ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा लट बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा, तो इसमें
इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इबिन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्माओं परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर अब आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ करन, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खाक देंगे आपको, जो कहें भाज्य चोर चाह बिना प्याओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक मनमाना करा के दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा सिखा दिखाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावांगे, खींच कर बढ़ावांगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए, यज्ञ के द्वारा शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लथपथ हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनका बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए यानी बिना कुछ दान किए, तो चोर है। 13वें में कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का भावार्थ यह है, अपने आत्माओं यहाँ पर इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ये स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। अब ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत
संत यानी अच्छी आत्मा, तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता है वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है, यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना में लग जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते हो तो चोर हैं भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूलें उल्टी झूल। कहते हैं जो जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है, धन आपके संस्कार में, उसको आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा आगे, इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। तीसरे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत, संत माने आप अच्छी आत्माएं, पाप से मुक्त, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं, वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ शास्त्र, इसका अर्थ है शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई? ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में, तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिले। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए, और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से, यहाँ ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। उसको वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में, उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा है कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे, और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपत हो गए टहनिया के, आप भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ, और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, और फिर सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं, जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं। तो हमें
हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं। जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा के थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने। अब खाओ और खर्चो, चलो सतलोक में। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व प्राणियों के दाता, सर्व प्राणियों के सृजनहार कबीर देव कबीर साहब, ये हमारे परम पिता हैं। ये सभी प्राणियों के हितैषी हैं। जिन पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त हो चुका है, और वो भी इस कलयुग के ऐसे समय में जिसको कलयुग का मोक्ष समय कह सकते हैं, तो धन्य है उन पुण्यात्माओं के उन पुण्य संस्कारों को, और धन्य है उनके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ। परमात्मा कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी, ये फेर मिलन की नहीं। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि माता पिता तो आपको इस 84 लाख योनियों में भटकते हुए बहुत मिल जाएंगे। मनुष्य जीवन होगा वहाँ माता पिता होंगे, कुत्ते का जीवन होगा वहाँ माता पिता मिल जाएंगे, सूअर का जन्म होगा वहाँ माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की ना। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमदत्त है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं साधनगर दिल्ली पाड़म से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले ये राधा स्वामी सत्संग ब्यास की गद्दी है, वहाँ से दीक्षित था। सर आप राधा स्वामी ब्यास से कितने साल तक जुड़े रहे और आपने वहाँ क्या क्या भक्ति साधनाएं की? मैं वहाँ से करीब 30 साल राधा स्वामी जो गद्दी थी उसके में दीक्षित रहा हूँ, और जैसे वो भक्ति बताया करते थे वैसे अपने दिल से करते भी थे, लेकिन कोई विशेष लाभ उसमें नहीं होता। वो उसमें 5 मंत्र देते थे, ज्योत निरंजन ओंकार रंकार सोहंग और सतनाम, लेकिन उसका विशेष लाभ कोई नहीं मिला जी। बस करते रहे। फिर एक बार हमारी पत्नी को जो है पित्त की थैली में जैसे पथरी थी तो उसका बार बार दर्द उठता था, तो हम उसके इलाज के लिए काफ़ी वैद्यों से भी दिखाया, उधर भी दिखाया। डॉक्टरों का तो ये इलाज था कि इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन पत्नी हमारी ऐसे थोड़ी कमज़ोर दिल की है, उसने कभी ऑपरेशन के लिए तैयारी अपनी करी नहीं। 31 मार्च 2005 की बात है। तो उस दिन मैंने छुट्टी कर रखी थी घर पे, तो पेपर ये जो हिंदुस्तान जो नवभारत टाइम्स है उसमें एक न्यूज़ आई थी। राधा स्वामी सत्संग के अंदर एक जो है सेवा के अंदर ट्रक जा रहा था, जिसके अंदर 62 टोटल उनके सेवादारी बैठे हुए थे, सेवा के लिए जा रहे थे। ब्यास जो गद्दी थी उनकी वहाँ पे अमृतसर के पास में जो ब्यास गद्दी है उनकी, वहाँ जैसे वो ब्यास पे पहुँचे, मेन जो GT रोड है अमृतसर की साइड से एक जो ट्रक लक्कड़ का भरा हुआ आ रहा था, इधर से ये सेवादार जो जा रहे थे, तो दोनों करीब होते हैं मेन रोड पर करीब 60-65 की तो स्पीड आम होती है जो है व्हीकल की, तो दोनों आपस में एकदम ऐसे भिड़ गए। तो जो लक्कड़ वाला जो था वो तो सब लक्कड़ ऐसे बिखर गए।
और ये इस जो सेवादार जो जा रहे थे इनके भी जो है लाशें ऐसे बिखर गई जैसे बेर बिखर जाते हैं रोड के ऊपर, और उसमें से एक भी नहीं बचा था। इवन ड्राइवर भी वहीं ख़त्म हो गया था, 62 की 62 ख़त्म हो गई। और उसमें ज़्यादातर जो है ऐसे थे नौजवान लड़के, कोई 30 साल का था, कोई 35 साल का था, कोई 40 साल का था, हमारे जैसा बुजुर्ग कोई 60-65 का, उसमें कोई 1-2 ही था। अब परमात्मा की सेवा में जा रहे हैं वहाँ, और उसको परमात्मा समझते थे भाई चलो हमारी हर तरह की राहत मिलती है, भाई शारीरिक भी, मानसिक भी, जैसे भी आध्यात्मिक, लेकिन उसी के दर पे जा रहे हैं, वहीं जा करके सारे खत्म हो गए। तो वो जैसे मैंने न्यूज़ उस दिन देखी, पढ़ी पेपर के अंदर, तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत रोना आया, मैं सारा दिन रोता रहा। और मुझे एक ही चीज़ उससे मतलब आभास हुआ कि भाई ये भगवान नहीं है, हम तो ऐसे ही जो है काल के चक्कर में कहीं फंसे हुए थे। मतलब ऐसी घृणा हो गई। उनका अप्रैल के अंदर फिर सत्संग था, अप्रैल के अंदर जो सत्संग होता उनका 3 दिन का राधा स्वामी पंत का, तो वो डेट उनकी जैसे फिक्स थी, उसमें जाना था। मेरे पुराने साथी थे, जैसे जाया करते थे उपदेशी राधा स्वामी पंत से, उस दिन मैं नहीं गया, 3 दिन नहीं, मैं घर पर ही रहा, नहीं गया। तो उसका टेलीफोन आता है मेरे साथी का जो बिल्कुल निजी था, जिसको मैंने वहाँ से उपदेश भी दिलवाया था। वो कहने लगा ये आप सत्संग में आज नहीं आए, क्या बात हुई भाई साहब? मैंने कहा मुझे भाई ये तो काल का मार्ग है, ये तो भगवान नहीं है, यहाँ तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा हमारे साथ में, मैं इसमें नहीं जानता, परमात्मा कहीं धरती पे होंगे तो उस परमात्मा की खोज करेंगे अब तो। ऐसा मैंने कह के उनको टाल दिया। वो नाराज़ होने लगा, कहता आपने इतने जीवों को जोड़ दिया, आप कैसे कर रहे हो, ये परमात्मा नहीं है। मगर आपने न्यूज़ देखा सुना था, अभी 31 मार्च की बात है, 31 मार्च 2005 में पेपर में नवा टाइम्स में आप पढ़ के देखना, आपके पास रखा होगा, तो 2-3 दिन पहले की बात है मुझे ये। और वो कहने लगे जी देखा था, लेकिन ये तो प्रारब्ध के अनुसार भुगतना ही पड़ता है। मगर इसमें प्रारब्ध क्या करेगा बताओ? जब हम परमात्मा की शरण में जा रहे हैं, उसको भगवान मानते हैं, तो हमें इन दुखों से, कष्टों से भी राहत नहीं मिलती है, तो फिर क्या भक्ति करने का क्या फ़ायदा हमारा? यानी मेरे बिल्कुल घृणा हो गई जब तक मेरे को संत रामपाल जी महाराज से कोई मतलब किसी तरह का भी कोई मतलब भेद नहीं मिला था। तो फिर वो नाराज़ हो गए, कहने लगी ऐसे कैसे चलेगा, आपने तो इतने जो है इतने साल भक्ति करी, छोड़ दिया, काल के उल्टे आप ही काल के मार्ग में चले गए, हमें कह रहे हो काल का मार्ग बता रहे हो। मगर जो कुछ भी है मैं तो ये जो है इधर झाँकूंगा भी नहीं। इसके बाद मैंने उनको स्पष्ट बोल दिया। तो सर आपने बताया कि आप राधा स्वामी डेरा ब्यास की 30 साल तक भक्ति करते रहे, लेकिन आपको बहुत बड़ा झटका लगा जब राधा स्वामी ब्यास की तरफ 62 लोग जा रहे थे और ब्यास के आउटर पर पहुंचते ही उनका एक्सीडेंट हुआ और वो 62 के 62 की मौत हो गई, जिससे आपको लगा कि राधा स्वामी डेरा ब्यास जो है वो असली भक्ति नहीं है बल्कि एक काल का मार्ग है, गलत भक्ति है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? उसके बाद क्या होता जी, उन दिनों में जो है ये आस्था चैनल चलता था, तो मैं आस्था चैनल पे और भी जैसे धार्मिक ये संत महंतों के सत्संग जैसे प्रवचन आते रहते हैं धार्मिक चैनल पे, मैं सुनता रहता था भाई कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा। तो वो जो खास कोई विशेष मुझे छोटी मोटी उनकी बातें कोई लगती थी वो नोट कर लेता था पेपर पे, लेकिन जो दिल से संतुष्टि नहीं हुई। फिर करते करते जो है ये करीब सितंबर 2005 की बात है, तो जैसे ही मैं वो धार्मिक सत्संग देखता था तो करीब 8:30 बजे का टाइम होता था उन दिनों। तो गुरु जी का जो है ये रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज का चल रहा था प्रोग्राम। तो मैंने देखा ये संत तो मतलब अजीब से ही लग रहे हैं, और ये बता रहे हैं, वो शेरां वाली का जब जिक्र करते थे, शेरां वाली जो माता है अष्टांगी, इसका जैसे हम 5-7 उपदेशी बैठ जाते थे तो ये चर्चा होती थी जी आदि कुमारी है। पूछते थे भाई एक तरफ तो इसको आदि शक्ति कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जी ये जय माता की बोलते हैं। ये बात समझ में नहीं आती, भाई माता जी तो कोई विवाहित औरत को बोलते हैं, कुंवारी लड़की को तो माता जी नहीं कहते। तो मतलब किसी के पास ये संतोषजनक जवाब मिलता ही नहीं था, ये मतलब संदेह रहता था। लेकिन उस दिन बाई चांस जो है ऐसा हुआ, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का वो चैनल खुल गया, उस पर देखा तो वो यही चर्चा शेरां वाली माता के ऊपर ही बोल रहे थे। अगर भाई ये जो शेरां वाली माता है ना, ये जो है एक विवाहिता औरत है, और ये ज्योति निरंजन जो काल है ये इसका पति है। जैसे ही मैंने ये 2 मेरे कान में जैसे लफ्ज पड़े, जस्ट टीवी को खुलते ही, तो मेरे को खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और मैंने सोचा भाई भगवान आज मिल गए मुझे, जब जिसकी तलाश थी ना वो भगवान आज मिल गए। उसके बाद हम जो है करोथा आश्रम गए, और ये 10 सितंबर 2005 की जो है हमने जो है संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सबसे बड़ा लाभ तो सर ये हुआ कि जिस मतलब मोक्ष मार्ग जिसे कहते हैं भाई ये मनुष्य जन्म मोक्ष मार्ग के लिए मिला है, वो सबसे बड़ा फायदा है कि हमें मोक्ष मार्ग संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें मिला, और उसको जैसे उन्होंने बताया है उसी के अनुसार हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। दूसरा कुछ शारीरिक भी लाभ हुआ, मानसिक लाभ भी, जैसे कुछ टेंशन जैसे बनी रहती थी, कोई काम धंधा करते थे उसमें शरीर भारी भारी रहता था, काम भी करते थे लेकिन शरीर में ऐसे नहीं जैसे किसी ने कोई टन वजन रख दिया हो सिर पे, ऐसा शरीर रहता था, मतलब हल्का फुल्का नहीं महसूस करते थे अपने आप को। जैसे रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली उसके बाद शरीर ऐसे एकदम हल्का फुल्का हो गया, और एक तरह से मतलब अंदर खुशी सी मतलब छाई रहती है।
कोई उदासी महसूस नहीं होती। जब हमने 10 अप्रैल 2005 को संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, तो उस टाइम हमने कोई किसी प्रकार की भी प्रार्थना नहीं करी थी अलग से कि भाई ये हमारे पास ये कष्ट है, हमारे ऊपर ये कष्ट है जी, दूर कर दो। तो पत्नी को जो है 13-14 साल से पित्त की थैली में पथरी थी, और 13-14 साल से हमने डॉक्टरी इलाज भी करवाया, लेकिन उन्होंने डॉक्टरी इलाज में यही कहा था कि इसका ऑपरेशन के सिवाय और कोई चारा नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने 9 सितंबर 2005 में जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, उसके तुरंत उसी क्षण से आज तक वो पित्त की थैली का दर्द बिल्कुल ही हमारी पत्नी को नहीं होता है। फिर उसके बाद उसको जीवन दान भी, मेरी पत्नी को जीवन दान भी 1-2 दफ़े परमात्मा ने दिया है। पहली दफ़े तो ये 24 अगस्त 2011 की बात है। उस समय जो है इसी वजह से शुगर की जैसे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मैंने उनको एडमिट करवा रखा था। तो जैसे उन्होंने 19 तारीख से इलाज शुरू किया, तो उसकी तबीयत बजाय ठीक होने के गिरती चली गई। तो मैंने देखा दवाई ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, फिर भी उनकी तबीयत गिरती जा रही है, क्या कारण है? अब डॉक्टर भी नहीं बता रहे, दवाई पे दवाई दे जा रहे हैं, क्योंकि पैनल हमारा वैसे सर्विस किया करते थे, सरकारी हॉस्पिटल को पैनल पे मिला हुआ था, तो वो अपने दवाई दे रहे थे, चल रहा था। 24 तारीख तक मतलब इतनी गिरावट में आ गई, अगर मैंने अंदर से उम्मीद छोड़ दी थी शायद इसको ऐसे ही डेड बॉडी लेके जानी पड़ेगी। तो 24 तारीख को जैसे दिन की बात है, जैसे खाना हॉस्पिटल का आता है मरीज के लिए, मेरा अलग से जो है लड़की लेके आई थी, मैंने खाना अपना भी खा लिया, उसने भी खाना खा लिया था। तो वो आधे घंटे के लिए जैसे मरीज की आंख लग जाती है, तो बेड पे जैसे सो गई थी, कुछ सो रही थी, कुछ अर्धचेतन अवस्था में थी। तो उसको एकदम से इतनी ज़बरदस्त हंसी आई, ज़ोर से खिलखिला के हंसी खूब। फिर मैंने सोचा कि इसकी आंख तो बंद है, खिलखिला के हंस रही है, क्या कारण है? चलो जब ये उठेगी तो पूछेंगे। तो जैसे ही वो आधे घंटे बाद उसकी आंख खुली, तो मैंने पूछा कि क्या बात थी? तो बड़ी ज़बरदस्त ज़ोर से हंसी आई थी। तो वो कहती, फिर वो दोबारा हंस पड़ी। फिर मैं वो बताओ क्या कारण था? तो वो कहती है बताऊँ असली बात क्या थी? अब संत रामपाल जी महाराज गुरु जी आए थे, कह रही है पत्नी, अब गुरु जी आए थे अभी, और ये डॉक्टर खड़े थे, सबको डांट मार रहे थे, अब तुम मेरे मरीज को, मेरे बच्चे को कैसे मार दोगे? ढंग की दवाई दे दो, नहीं तो तुम्हें टांग दूंगा, ऐसे कर रहे थे। तब मुझे हंसी आ गई, इसलिए हंसी थी मैं। तो फिर मैं चलो, ये तो परमात्मा दया कर दी, संत रामपाल जी महाराज की कृपा हो गई। अब तो मुझे उम्मीद है कि अब से उसको डेड बॉडी नहीं लेगा। मैंने अपने दिल में सोचा, उसको तो नहीं बताया। फिर जो है उसके बाद 2 घंटे बाद जैसे डॉक्टर सर्वे पे आते हैं शाम को देखने के लिए, पूछते हैं मरीज को क्या हाल है। तो मैं उनसे डॉक्टर से फिर जो है डांट मार के कहने लगा, तुम 5 दिन हो गया इस मरीज को रखे हुए और तुम दवाई दे रहे हो, एक जो है 1 पैसे का आराम नहीं नजर आ रहा इसको, क्या कारण है बताओ? वो कहने जी सर जी हम दवाई बढ़िया देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, दवाई तो अभी बढ़िया दे रहे हैं, बाकी दवाई बदल देते हैं। तो जैसे ही उन्होंने उसके बाद 2 घंटे बाद एक टेबलेट, कोई छोटी सी टेबलेट लाए और कोई सारी दवाइयाँ बंद कर दी, जो 3-4 तरह के इंजेक्शन थे वो भी बंद कर दिए। एक ही टेबलेट दी उन्होंने, वो शाम को दी और सुबह दी, और सुबह फिर 11 बजे जो है दूसरे दिन छुट्टी कर दी। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी पत्नी को इतना लाभ मिला, उनको जीवन दान एक तरीके से समझिए उनको मिला। दूसरा मेरी पत्नी को ये लाभ मिला शारीरिक, कि वो बच्चे को, मेरी बिटिया का जो बेटा था उसको नहला रही थी, और फर्श पर गीला फर्श होने की वजह से उस पर गिर गई थी, और रीढ़ की हड्डी में 2 जगह फ्रैक्चर हो गया था, पीछे ऐसे चित्त गिरने से 2 जगह फ्रैक्चर हो गया। उसकी आवाज़ चली गई थी, मैं घर पे भी नहीं था उस टाइम ये, और मम्मी डॉक्टर कहने लगे, उसकी पैर हिला रहे थे ऐसे ही भाई, ऐसे ऐसे करके पैर हिला रहे थे, कहीं पैर तो आपके सही जो है सुन नहीं है, और वो देखते हैं पैरालिटिक हो जाता है रीढ़ की हड्डी में जैसे चोट लगती है। तो उन्होंने जो है करीब 10 दिन वहाँ हॉस्पिटल में रखा उसको इलाज के लिए, और वो दवाई पेन किलर वगैरह देते रहे, उसी से जो है उसको थोड़ा बहुत रिलीफ वैसे मिल गया था टेम्परेरी। लेकिन वो जब वो आवाज़ नहीं आ रही थी, तो वो डॉक्टर अलग से पर्दे में जा कर के साइड में सलाह मशुरा करते थे, बोले भाई ये तो अजीब केस है, और ये आप बोल कैसे रही है, मतलब जिंदा भी कैसे, इसको पैरालिटिक हो जाना चाहिए था, अब तक तो ये खत्म हो जानी चाहिए थी, 2 जगह इसकी फ्रैक्चर है रीढ़ की हड्डी में। तो मतलब वो ट्रीटमेंट भी दे रहे थे और अचंभित भी थे वो। तो फिर जैसे हमने तो पता था भाई संत रामपाल जी महाराज से हमने जैसे दीक्षित ले रखी है, उनकी कृपा से ठीक हो जाएंगे। उसी दौरान जो है 9 जून का इधर रोहतक के अंदर भंडारा था, उसमें उसने कहने लगी मैं भी जाऊंगी। मैंने कहा कि ऐसे कैसे जा पाओगे, हम तो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जबकि हमें 12 जून को छुट्टी मिली थी उस दौरान। तो कहने लगी कैसे भी हो, चाहे मर ना हो, मैं जाऊंगी ज़रूर। डॉक्टरों ने भी जो है परमिशन नहीं दे रहे थे, कहते भाई हम ऐसी हालत में कैसे परमिशन दे सकते हैं, आप कह रहे हो ये ऐसी मरीज जाने का थोड़ी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा रही, हमसे स्पेशल गाड़ी करके ले गए और उसको उसमें बैठा लेटा करके, और भंडारा भी वहाँ पर किया, भंडारा करके फिर वापस आ भी गए हम 4 घंटे में। ऐसी मतलब दया मेरे संत रामपाल जी महाराज की रही, और उसको जीवन रात वो बिल्कुल ठीक है, अपने पैरों पर चल सकती है आराम से, कोई ये नहीं कह सकता इसकी रीढ़ हड्डी में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई थी। एक बार मैं रास्ते में जा रहा था, रास्ते में चलते चलते पैर पे मेरे को सांप सर्प ने काट लिया था,
और उसके लिए मैंने कोई इलाज वगैरह भी नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मैं आज बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कोई किसी प्रकार की मेरे पैर में कोई परेशानी नहीं है और मैं 15 दिन में बिल्कुल नॉर्मल अपने आप को महसूस करने लगा था। सर, आपने बताया कि एक भयानक एक्सीडेंट जो राधा स्वामी डेरा ब्यास में हुआ, उसे देखने के बाद आपका दिल टूट गया था राधा स्वामी डेरा ब्यास से। उसके बाद आपने संत रामपाल जी का ज्ञान सुना समझा, तो संत रामपाल जी से आपने नाम दीक्षा ली और संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ हुए। आपकी पत्नी को भी लाभ मिला, उनकी बीमारी से उन्हें निजात मिला। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे और जितने भी नकली संत हैं या राधा स्वामी पंथ जैसे और भी बहुत से नकली पंथ चल रहे हैं, वो सारे काल के मार्ग हैं। और जो शास्त्र भी उनके पास कोई भी शास्त्र के अनुसार कोई साधना नहीं है। और ये संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार जो है जितने भी हमारे धार्मिक पवित्र ग्रंथ हैं, जैसे बाइबल है, कुरान शरीफ है, पवित्र चारों वेद हैं, गीता जी है, इनमें जो छुपे हुए गूढ़ रहस्य को इन्होंने खोल के सारा समझाया दिखाया है। उन्हीं के अनुसार जो है शास्त्र अनुसार साधना करने से ही हमें जो है सच्चा मोक्ष मिल सकता है और सच्ची साधना मिल सकती है। और बाकी इनको छोड़ करके पूरे विश्व में कोई भी इनके मतलब बराबर कोई संत नहीं है। सर्व भक्त समाज से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि संत रामपाल जी महाराज से अपनी दीक्षा लेकर के अपना आत्म कल्याण करवाएं, अपने परिवार का भी आत्म कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।